अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एमडी कैट 2022 की वैलिडिटी कितनी है, यानी कि जो एमडी कैट का टेस्ट 2022 में लिया गया था क्या वो अब भी वैलिड है 2024 में या फिर वैलिड नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है एक और नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है आजकल, जिसमें उन्होंने जो है वो ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और दाव यूनिवर्सिटी जो है जिसने रिकंडक्ट लिया है एमडी कैट टेस्ट, रिकंडक्ट जो किया गया है, जो पहले जेएसएमयू ने लिया था और अब जो है वो दाव यूनिवर्सिटी ने जो है वो एमडी कैट रिकंडक्ट किया है, उसके बारे में भी काफ़ी तफसीलन एक बात करनी है आप लोगों से। और एडमिशन प्रोसेस जो है, जो कभी स्टे है, कभी डिले हो रहा है या फिर कभी रीशेड्यूल हो रहा है, क्योंकि एडमिशन कुछ भी नहीं हो रहा है। या जो एडमिशन कभी रुक जाते हैं, कभी कोई हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, और जो है वो कभी उसकी इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है वो फैसले कर रही होती है। तो एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल जो है वो स्टिल है, कभी डिले हो जाता है, कभी रीशेड्यूल हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन की, उन्होंने ट्विटर पर एक नया ट्रेंड जो है वो चलाया है, उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू जो है वो इस वीडियो में आप लोगों से की जाएगी। दूसरी बात, सिंध हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 26 दिसंबर को जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन पे काफी बच्चों ने जो है प्रोटेस्ट किया है कराची प्रेस क्लब के बाहर और बदान में बहुत ज्यादा जो है वो बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि असल वजह जो है वो ये है, तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 100 से ज्यादा बच्चे होंगे चलो जिन्होंने रिकंडक्ट से जो है वो फायदा उठा लिया। बाकी बच्चे इतने हैं, 41,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिकंडक्ट से फायदा नहीं हुआ है, यानी कि पेपर लीक हुआ, इसमें बच्चों का क्या कसूर है, उन्होंने पेपर लेकिन दोबारा लिया। ठीक है, तो सिंध हाई कोर्ट ने इस पे जो है ना वो एक्शन लिया था कि भैया अगर 100 बच्चों को फायदा हो रहा है रिकंडक्ट होने में पेपर, तीसरी बार, 2 बार तो हो चुके, एक बार तो रिकंडक्ट हो गया, दूसरी बार रिकंडक्ट होने वाला था, तो इस पे जो है उन्होंने एक्शन लिया है कि अगर 100 बच्चों को फायदा हो रहा है रिकंडक्ट से, तो बाकी बच्चे 41,000 उनका क्या कसूर है। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया इस दरख्वास्त को सिंध हाई कोर्ट ने कि नहीं, हम एमडी कैट जो है वो दूसरी बार रिकंडक्ट नहीं लेंगे। तो ये सब कुछ और इसके बाद बहुत सारी अहम चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एमडी कैट 2022 की। अगर हम 2022 की बात करें तो उसमें 2 साल तक वैलिड था एमडी कैट का रिजल्ट, कि एमडी कैट का जो रिजल्ट है वो 2022 का 2 साल तक, 2 इयर्स तक वैलिड रहेगा। अब एमडी कैट 2023 में भी उसने वैलिड रहना था, बट हुआ क्या कि पीएमडीसी जो है उसने एमडी कैट 2023 की वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी वापस से। और अगर हम बात करें पीएमसी की, तो पीएमसी ने लिया था 2022 का एमडी कैट और पीएमडीसी ने लिया था 2023 का एमडी कैट। अब पीएमडीसी ये बात नहीं मान रही है कि 2022 के एमडी कैट रिजल्ट वापस से 2023 में इस्तेमाल किए जाएं। क्यों? देखें, अब जिन बच्चों ने 2022 में पेपर दिए हैं और उनका एग्रीगेट अच्छा बन गया और उन्होंने 2023 में दोबारा दिया और उनका एग्रीगेट कम बना है, तो उन्हें भी एडमिशन मिल रहा है। तो ये तो कोई एक लेवल की बात नहीं है ना भाई, जिसने 2023 में मेहनत की है और उसने एग्रीगेट अच्छा बनाया, लेकिन 2022 वाले का एग्रीगेट ज्यादा अच्छा है तो उसका एडमिशन मिल रहा है 2023 में भी। तो इस तरीके से जो है ना वो चीजें चल रही हैं। अब जो है वो इस्लामाबाद की जो हमारे पास हाईकोर्ट है उसमें बच्चों ने और जो है वो दरख्वास्त जो है वो डाली कि 2022 का एमडी कैट जो है वो 2 साल तक वैलिड था, तो हमें 2023 में भी जो है वो एडमिशन चाहिए। काफ़ी बच्चों ने जो है ना वो इस तरीके से डाली दरख्वास्तें, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम जो है वो 2022 का 2 साल तक वैलिड था तो 2023 में भी चलेगा उसका जो है वो एडमिशन। अब सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद यूनिवर्सिटी है एबटाबाद में, इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है वो सिर्फ एक है जो एडमिशन दे रहा है, 2022 के बेस पर एडमिशन दे रहा है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, और उसके एडमिशन जो है वो 3 जून 2024 को बंद हो जाएंगे। लास्ट एडमिशन की डेट है। उसमें एमबीबीएस की जो है वो 20 बैच है और 14 सेशन है बीडीएस की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि एज पर बेसिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी ऑर्डर नंबर 3, उन्होंने क्या कहा है कि एज पर बेसिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर 3447 डेटेड 8 दिसंबर 2023, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो है वो एमडी कैट 2022 जो है वो 2 साल तक वैलिड है, तो 2023 में भी उसके एडमिशन्स को
लिया जाएगा। लेकिन इसी बेसिस पर पीएमडीसी ने जो है वो एक और केस अपना डाल दिया है कि भाई जब 2022 में पीएमसी की हुकूमत थी, मतलब पीएमसी ने जो है वो पेपर लेना था, पीएमसी के अंडर सारे काम हो रहे थे एमडीकेट के, तो 2023 में तो पीएमडीसी है ना, पीएमसी नहीं है, तो उसके बारे में उसका क्यों लिया जा रहा है वापस से। तो पीएमडीसी ने जो है ना वो वापस से एक और दरख्वास्त जो है वो डाल दी है। अच्छा, अगर देखा जाए वैसे तो एडमिशन्स कहीं भी रुके नहीं है फिलहाल, क्योंकि एडमिशन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो पीएमडीसी की दरख्वास्त में भी पॉसिबल कि रिजेक्ट कर दी जाए, क्योंकि यूएचएस की जो है वो एडमिशन की 3rd लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। केपीके की भी तकरीबन 200 सीट जो है वो हो चुकी हैं, और दाव ने भी अपनी लिस्ट जो है वो पूरी कर ली है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो पीएमडीसी का ट्वीट का वो जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। पीएमडीसी ने जो यहाँ पे ट्वीट किया, इसको आप देख सकते हैं। तो और ये वाला जो ट्वीट है वो ह्यूमन एसोसिएशन ने जो किया है, वो वाला ट्वीट भी आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने जो है ना वो एक ट्रेंड चलाया है कि वी रिजेक्ट हाई कोर्ट डिसीजन, सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और अगर कोई भी आपका इसके मुतालिक सवाल है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर जो हूँ इंशाल्लाह उसका आपको जवाब जो हूँ वो दूँगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।